जितनी भी जंगें हमने उनके साथ की है वो विदाउट रिज़ल्ट हैं, ठीक है। एक का भी रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं है कि ना ही हमने जीती है ना ही और उन्होंने जीती है। उसके किसने बावजूद जीती हैं जंगें ज़्यादा? मैं कहता हूँ कि ये जंग जो है ये यानी तीसरा मेंबर जो आके इनकी जो आपस में सुलह करवा देता था और ये जंग वहाँ पे बंद हो जाती थी। वो कहते हैं 4 जंगें हमने जीती हैं। नहीं नहीं, ये तो नहीं कि ये ऐसे आप भी कहेंगे हमने जीती है, ये नहीं सर वो यानी प्रूफ कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है भाई। भाई उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अमेरिका से बाहर जो यूएनओ है हाँ। उसके तहत ये बिल्कुल जो सफारत खाने हैं बाहर के हैं, उनके तहत ये आपस में सुलह कर इनकी करवाई गई है इंडिया और पाकिस्तान की। इंडियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने 20 साल हमने इकट्ठे जॉब किया है एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमारे रिलेशन तो आज भी इसी तरह से उनके साथ। कोई रिलीजन के हवाले से ऐसा कोई मसला कभी कभी हमें सोचा भी नहीं यार ये हिंदू है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो मेरे उसको फ़ौरन उसने मेरी हेल्प किया है। ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन के कंटीजेंट्स होते हैं, जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ये सारे इंडियंस और पाकिस्तानी सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं आर्मड फोर्सेस हॉस्पिटल कुवैत में था, एक इंडियन मेजर एक पाकिस्तानी मेजर को कंधे पे उठा के लाया मेरे पास, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था और उनको इंटाइटल नहीं था आर्मड फोर्सेस हॉस्पिटल कुवैत। तो उसने कहा यार ये आपका बंदा जो है ना, इसको ये बीमार है बड़ा शदीद इसको, तो मैंने उसका ऑपरेट करवाया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। जो इंडिया में वाक़या हुआ है, जो ये मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले खुद इसके कसूरवार हैं, ना कि पाकिस्तान। डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा हो अनकरीब ही, तो वो कभी भी जंग नहीं करेगा। मैं तो मेरे जहाँ तक ख्याल है। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हालात कशीदा है, दोनों तरफ से वार्निंग दी जा रही है, जंग का समा है, क्या लग रहा है कोई गड़बड़ तो नहीं होने जा रही? जी मैं नहीं सोचिए अलर्ट है समझता, सर। बिल्कुल मेरा ऐसा सोच नहीं है, मेरी पर्सनल सोच हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जंग वाली सूरत हाल पैदा हो सकती है, क्योंकि ये दोनों एटॉमिक कंट्री हैं। और अगर कोई हमें डॉक्टर कदीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जो हमारी कौम के एक हीरो हैं और जिनकी वजह से आज हम सब सांस ले सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि इंडिया इस तरह की कोई बेवकूफ़ी कर सकता है, कोई अटैक कर सकता है, क्योंकि ये सोचना आसान है, इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। सर क्या लगता है आपको इस पोजीशन में, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि अभी उनका एक फ़ौजी भी जो है पाकिस्तान की हदूद में आ बैठा, और अभी जो है नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान का पानी भी बंद कर देना है, तो क्या लगता है उन्हें ऐसे जो है स्टेटमेंट देने चाहिए आके मेन स्ट्रीम मीडिया में? देखें ये सियासी स्टंट होते हैं और ये उनके पीछे उनके कुछ मकासद होते हैं। तो मोदी साहब ने जो ये एक सियासी स्टंट छोड़ा है, इसके मकासद अभी अयान नहीं है, लेकिन जो ऐसे समझने में जो बात आती है वो ये है कि पाकिस्तान का पानी जो बंद किया जा रहा है और उसके जो आगे प्रॉब्लम्स पैदा होंगे मुल्क के लिए, हमें चाहिए कि उन चीज़ों को समझें, अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाएं, अपने नहरी निज़ाम सही करें, अपने पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएं। ये ज़रूरत है पाकिस्तान की, अगर पाकिस्तान को ज़िंदा रखना है तो। अगर आपने नहीं रखना, जो हमारे हाकिम वक्त हैं, जो भी लोग हैं, उन्हें चाहिए कि मुल्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नहरें बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाएं। ये पाकिस्तान की ज़रूरत है। ये वो मुल्क है जहाँ पे बरसात भी होती है, सब कुछ होता है। एग्रीकल्चर देख लें सर, माशाल्लाह हर जी, लिहाज से एग्रीकल्चर लैंड्स हमने ख़त्म कर दिए हैं, घर बना के, सोसाइटीज़ बना के। लिहाजा कोई इसकी वाजिया पॉलिसी नहीं है, इसलिए इस किस्म के मामलात होते हैं। लिहाजा आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नई जगह सेटल करें। हुकूमत का ये काम बनता है असल में। एक आम किसान को मैं अगर उसको फैसिलिटी नहीं दूंगा तो वो मर जाएगा। उसको एक अच्छी मुसाबकत पैदा होगी। कुछ लोग अगर इसकी तरफ आते हैं मुल्क के लिए जिनास पैदा करने के लिए, तो एक अच्छी मुसाबकत पैदा होगी, दूसरे लोग भी ज़्यादा मेहनत करेंगे। सर आपको लगता है कि इस पोजीशन में वार होनी चाहिए? हो नहीं सकती, मैं नहीं मानता इसको कि वार होगी। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं? इम्पॉसिबल है। तो सर ये जो आके स्टेटमेंट दी जा रही है इंडिया की जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से, स्टेटमेंट देने से कुछ भी नहीं होता। बराबर नहीं होगा। हम भी दे देते हैं एक स्टेटमेंट, उससे बातें होंगी, कुछ भी नहीं होना। करते हैं ना। वो कहता है वो यार तू मैं ये कर दूंगा, वो कहता है मैं ये कर दूंगा, बस वो इस तरह की है। कुछ भी नहीं है, होता कुछ भी नहीं है। अच्छा, होता कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता कि कोई वार की टेंशन नहीं है? बिल्कुल कोई नहीं, नजर ही कुछ नहीं आ रहा। सर क्या लगता है अभी अवाम में जो है, दोनों सरहदों की अवाम में जो है खौफ ज़्यादा है? नहीं है खौफ ज़्यादा, कोई भी खौफ ज़्यादा नहीं है। ये हमारी या चंद लोगों की सोच हो सकती है। उधर भी इसी तरह लोग अपने मामलात में बिज़ी हैं, इधर भी बिज़ी हैं, क्योंकि इतने सालों से इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं
कि जंग होगी कैसे होगी, जंग का कोई इम्पॉसिबल है कि जंग हो, क्योंकि ये वो जंग हाथ से होने वाली जंग नहीं है। तो ये पत्रों की एटॉमिक वार का हो सकता है 2, 3, अगर 4, वो- 5 मिनट के अंदर जो है। जी 2, 3, 4, 5 मिनट वाली इसमें फ़ौज की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो मोदी साहब ये सोच रहे हैं कि फ़ौज जाएगी तो ऐसी तो कोई कहानी नहीं। तो वैसे भी ये कहा जाता है कि ये बम तो हमने सिर्फ इंडिया के लिए बनाया, ठीक है, इसका और किसी मुल्क से कोई तल्लक नहीं। सर, आपको लगता है कि फ़लस्तीनी हम- मारे जाते हैं तो मारे जाएं, हमने उनके लिए नहीं यूज़ करना। आपको लगता है कि हम साया ममालिक के साथ जो है रिलेशन बेहतर होने चाहिए? जी हमारे अवाम के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, अवाम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और मैं नहीं समझता कि उसके लिए जो ये शक्ल पैदा की जा रही है या नज़र आ रही है वो ऐसे है, ऐसे कुछ नहीं है। कोई पैगाम देना चाहेंगे सर दोनों सरहदों को? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि मोदी साहब से ख़ास तौर से मेरी इल्तमास है कि जनाब इस तरह की बातें ना करें। आप कौन सी सदी में रह रहे हैं? कुछ दिन पहले कह रहे थे कि हम आए जी, हम अपनी आवाम के लिए ये करते हैं वो करते हैं, तो आज आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। थोड़ी तहकीकात कर लें। हो सकता है ये जो बंदे आपके बता रहे हैं कि मारे गए हैं, ये हो सकता है कि कोई तीसरा बंदा कुछ इस तरह की हरकत कर गया हो। छोटी सी एक बात करें कि ये जो बंदे हैं हुक्मरान है जो इंडिया का सबसे बड़ा मोदी है, ये आज बात कर रहा है, आपको क्या लगता है कि कल या परसों आज मट्टी के ऊपर है, कल इसने मट्टी के नीचे चले जाना, इसके बाद कौन बात करेगा? मुझे ये बताएं। देखें, बातें कर रहा है कि अपनी वाम को इकट्ठा कर रहा है, पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, बेशक बातें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। बात ऐसे है भाई कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं ना, वो इस तरह के हैं कि आवाम को बहुत मारा गया है। और ये अगर आप सोशियोलॉजी आपने पढ़ी है तो उसके मुताबिक जब एक अवाम का आप मोराल ख़त्म कर देते हैं, तो फिर जब इस तरह की अवाम फिर इस तरह की सूरत में चले जाती है कि कल कोई भी उसके ऊपर आगे बैठ जाए ना, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आपने जो है इंडिया हो इंडियन लोगों के या साथ कोई भी हो। बड़ी बैठक की ठीक है, है। बड़ी आपकी जो है इंडियन अवाम के साथ उम्मीदें वाबस्ता हैं, यादें वाबस्ता हैं। आपने तो काफ़ी इंडियन लोगों के साथ बैठक भी की है, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या जी उनका- आप अपने मुल्क से निकल के जब दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो आपको तमाम कम्युनिटीज़ मिलती हैं। उसमें बांग्लादेशी भी हैं, इंडियंस भी हैं, नेपाली भी हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं। और वो जो लोग मिलते हैं उनमें से बहुत सारे आपके कोलीग्स होते हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरता है उनका, और कोई ऐसा दिल में ख्याल नहीं आता कि ये किसी क्योंकि हम सब एक लैंग्वेज बोलते हैं, चाहे वो नेपाली हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो इंडियन हो। वो कहते हैं हिंदी, हम कहते हैं उर्दू, वो इसी तरह मिक्स एक लैंग्वेज क्या रवैया बोलते है हैं। इंडियन लोगों का? बहुत अच्छा रवैया, कोई उनका रवैया अगेंस्ट नहीं है पाकिस्तान के। आपकी क्या गुफ्तगू होती है? मेरे फ्रेंड्स जो है अभी भी हम लोग बातें करते हैं एक दूसरे से। इंडियन जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने 20 साल हमने इकट्ठे जॉब किया है एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के ऊपर, तो हमारे रिलेशन तो आज भी इसी तरह से उनके साथ। कोई रिलीजन के हवाले से ऐसा कोई मसला? कभी हमें सोचा भी नहीं यार ये हिंदू है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी है तो वो उसको फ़ौरन उसने मेरी हेल्प की है। ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन के कंटीजेंट्स होते हैं, जितने आर्मी के ऑफिसर्स हैं, ये सारे इंडियंस और पाकिस्तानी सब मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। मुझे याद है जब मैं आर्मड फोर्सेस हॉस्पिटल कुवैत में था, एक इंडियन मेजर एक पाकिस्तानी मेजर को कंधे पे उठा के लाया मेरे पास, क्योंकि मैं पाकिस्तानी था और उनको इंटाइटल नहीं था आर्मड फोर्सेस हॉस्पिटल कुवैत। तो उसने कहा यार ये आपका बंदा जो है ना, इसको ये बीमार है बड़ा शदीद, इसको, तो मैंने उसका ऑपरेट करवाया और उसका शुक्रिया भी अदा किया। तो उसने कहा यार इधर देखिए हम लोग कैसे इकट्ठे मिल कर रहते हैं। वो भी फौजी था, वो भी फौजी था, दोनों मेजर थे, वो दोनों मेजर थे। उसके अलावा जो दो बंदे होते हैं, कहने का ये मतलब कि वो क्या सोच रहे हैं? एक इंडियन मेजर उठा के लाया एक पाकिस्तानी मेजर को मेरे पास। 4 टोटल ठीक है। इंडिया के बंदे हैं। हाँ। जो 2 आपको अच्छा समझ रहे हैं, 2 आपको बुरा समझ रहे हैं। जो 2 बुरा समझ रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है आप? जी जो बुरा समझ रहे हैं वो हो सकता है किसी गलतफहमी की बिना पे आपने बात कर रहे बुरा किया? हैं। नहीं हमने आज कुछ तक कुछ बुरा किया? नहीं। फिर वो ऐसी धमकियां क्यों लगा रहे कि हम कुछ नहीं कर सकते? वो यार ये सब स्टंट जंग जो होने जा रही है, पहली बात तो ये है कि बुज़दिल हमेशा डरता है, ठीक है, और इंडिया हमारा दुश्मन तो है, और एज ए मुस्लिम हम उसे एक काफिर जो है बुज़दिल कहते हैं, ठीक है। और बुज़दिल हमेशा बस यही कहेगा कि हमने जंग करनी है, लेकिन वो जंग की तरफ नहीं आएगा। और दूसरी रही बात आप ये जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान से जो उन्होंने जंग करनी है, पाकिस्तान से वो कभी भी जंग नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं वो 1900
यानी 1948 से ही ख़राब हो गए थे, ठीक है। और अभी तक जितनी भी जंगें हमने उनके साथ की है वो विदाउट रिज़ल्ट हैं, ठीक है। एक का भी रिज़ल्ट हमारे सामने नहीं है कि ना ही हमने जीती है ना ही और उन्होंने जीती है। उसके किसने बावजूद जीती हैं जंगें ज़्यादा? मैं कहता हूँ कि ये जंग जो है ये यानी तीसरा मेंबर जो आके इनकी जो आपस में सुलह करवा देता था और ये जंग वहाँ पे बंद हो जाती थी। वो कहते हैं 4 जंगें हमने जीती हैं। नहीं, ये तो नहीं कि ये ऐसे आप भी कहेंगे हमने जीती है, ये नहीं। सर वो यानी प्रूफ कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है भाई। उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। अमेरिका से बाहर जो यूएनओ है हाँ। उसके तहत ये बिल्कुल जो सफारत खाने हैं बाहर के हैं, उनके तहत ये आपस में सुलह इनकी करवाई गई है इंडिया और पाकिस्तान की, ना कि ये जंग इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो इशू हुआ है उसके पीछे इंडिया की कुछ एजेंसीज़ हो सकती हैं, ना कि पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि पाकिस्तान उधर जाके दहशत गर्दी करे, क्योंकि इधर पाकिस्तान ये के जो अंदर हमला ही हुआ जम्मू कश्मीर में पहलगाम में, नहीं, पाकिस्तान इसमें नहीं है, इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है वो पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो रही, वो बाहर जाके क्या उन्होंने करना है। अच्छा नहीं, आपने देखा कि पाकिस्तान में राह के एजेंट भी पकड़े गए और साबित भी किया। नहीं, ये एजेंटों की जहाँ तक बात है ना, ये इंडिया के या पाकिस्तान के ये एजेंट हर जगह ही मौजूद होते हैं, ठीक है। और बाद में वो 1-2 इंसिडेंट जब होते हैं तो फिर उनका पता जा चलता है कि ये फ़लाँ एजेंट था, फ़लाँ एजेंट था। अभी भी जो इंडिया में वाक़या हुआ है, जो ये मैं कहता हूँ कि इंडिया वाले खुद इसके कसूरवार हैं, ना कि पाकिस्तान है। मतलब इंडियन आर्मी कहाँ थी? इंडियन आर्मी, मेरी बात सुने, पाकिस्तान में जो आर्मी है, ठीक है, बॉर्डर पे खड़ी है। उधर जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उनका, जम्मू कश्मीर है, तो वहाँ पे कौन है? इंडिया है। अगर इधर बॉर्डर लाइन पे हमारी जो वहाँ पे लाइन, उसे कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे जब भी कोई इशू हुआ है, क्रिएट हुआ है, डायरेक्ट जंग हुई है। ये जो लाहौर वाली लाइन है ना हमारी, पंजाब, इंडियन पंजाब और पाकिस्तान के पंजाब, इसे ड्यूरन लाइन कहते हैं, और सॉरी इसे रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और रेड क्लिफ लाइन पे कभी भी झगड़ा नहीं हुआ, उधर ही होता है हमेशा मसाइल क्रिएट कश्मीर के अंदर, और वो टेम्परेरी मसाइल होते हैं। ये बाज़-औक़ात जैसे सोशल मीडिया है या उनका जो इंटरनल मीडिया है या एजेंसीज़ हैं, वो उनको एक हाइप क्रिएट कर रही हैं, भाई ये जंग करेंगे। भाई ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान की आर्मी के साथ वो कभी भी जंग नहीं कर सकते। सर आपको लगता है कि अभी कोई आर्मी की जंग रह गई है? अभी तो सिर्फ बटनों की जंग है, कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी। नहीं, ये जंग तो आर्मी की है। ये तो ये जो हैं जो ये टेक्नोलॉजी है वो ये इस्तेमाल करेंगे तो फिर- टेक्नोलॉजी हमेशा से जब भी इस्तेमाल हुई है ना किसी भी कंट्री के लिए, उसके डिफेंस सिस्टम के लिए हुई है, ठीक है। अगर इंडिया ये पाकिस्तान के साथ जंग ही चाहता है तो वो इंडिया का भी कुछ नहीं बचेगा, ये साफ जाहिर बात है। और दूसरी रही बात, आपने अभी कहा कि यानी बटनों की जंग है, ये 4-5 मिनट की, हाँ। बटनों की जंग नहीं है ये। असल में इंटरनल जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हैं उनकी आपस में जंगें हैं, और ये हमारी सोच से वर्ल्ड बालातर वार है। 3 जो तो भी नहीं होने जा रहा। नहीं, वर्ल्ड वार 3 कभी भी नहीं होगी। ये इंडिया, मैं कहता हूँ कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान फिर के गज़वा हिंद। नहीं, गज़वा हिंद ये तो हम शिद्दत पसंद बन रहेंगे एज ए मुस्लिम। पहले हम एज ए ह्यूमन सोचें ना कि हमारी सोच क्या, जंग के नुकसान क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक पे क्या उसका असर पड़ेगा, देखने पड़ेंगे कि हमारे पास स्किल्स देखने पड़ेंगे। हाँ, और अब देखें कि इंडिया इतना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बन चुका है कि वो किसी की नहीं मान रहा। और दूसरी जंग की बात करें कि कभी भी एक, मैं कहता हूँ कि जो पीक पॉइंट पे हो अपनी प्रोग्रेस, अपनी तरक्की, यानी एक डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा हो अनकरीबी, तो वो कभी भी जंग नहीं करेगा। मैं तो, मेरे जहाँ तक ख्याल नरेंद्र है मोदी ने कहा भी था कि गुर्बत की जंग लड़ते हैं पाकिस्तान और इंडिया। यार, ये गुर्बत जो है ना, जब भी हमारा इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब डिवाइड हुआ है वहाँ से ये चला आ रहा है गुर्बत हमारे। और इसकी रीज़न ये है कि हमने इधर हमारी तरफ तो सियासी इंस्टेबिलिटी है ना, उधर इंडिया ने बिल्कुल, वो तो पॉलिटिकल भी स्टेबल हैं, ठीक है, लॉयल है लेकिन अपने वतन के साथ, अपने देश के साथ। लॉयल तो हम भी हैं, लेकिन वो सर, वो उनकी ग्रो कर गया। वो ग्रो इसलिए किया क्योंकि देखें उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आबादी के लिहाज से हम पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत कम लोग हैं, Exactly. तो इसी वजह से हमारे पास इतने इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम उनका
कंपेयर कर सकें। बाकी हम इकोनॉमिक लिहाज से उनसे मजबूत हैं, लेकिन ईमानी हरारत हमारे अंदर मौजूद है। और इंडिया को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम वो कहते हैं कि हमने उंदलस में बेड़े जला दिए थे, हमने बहर ज़ुल्मात में घोड़े दौड़ाए हैं। हम यानी मुसलमान जो होता है उसे बस सिर्फ़ और सिर्फ तवक्कल अल्लाह ताला पर होता है, और वो जो है वो हमेशा दुश्मन बुज़दिल होता है, ठीक है, और बुज़दिल हमेशा डरता है, ठीक है। हमारे अंदर ईमानी क़ुव्वत है, हम अपने मुल्क के लिए इंशाल्लाह अपनी जान भी देने को तैयार हैं।